हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इस क्लास को देखने के बाद में बीएसटीसी का जो पेपर है उसमें जो जीके आने वाली है एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये दोस्तों सिलेक्टेड प्रश्न है और बीएसटीसी पीटेट में रिपीट होने वाले प्रश्न है जो कि दोस्तों पहले आए हुए प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों जैसा कि ये चरण है यानी कि जो एकीकरण है ये अपने 7 चरणों के अंदर है वो पूर्ण हुआ था। कितने? 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों बीएसटीसी का एग्ज़ाम 30 जून को होने वाला है, तो जाते जाते इन क्लास को आप ज़रूर देख लेना। हमारे जो चैनल पर क्लासें हैं उनको ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही बड़ा है वो दोस्तों फ़ायदा देखने को मिलेगा। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यही प्रश्न तो बार बार आता रहता है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी बताते जाए अगर आपको आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है, यहाँ पर दोस्तों ए है 4 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी है 3 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में भी हमें ज़रूर बताएं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि भारत के संविधान को बनने में ये समय लगा था। ठीक है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर आपको बीएसटीसी में प्रश्न पूछे किस तरह से जाते हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको प्रथम राज्यपाल भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्वाधिक जो कार्यकाल है, ठीक है, जिनका लंबा कार्यकाल है राज्यपाल पद पर, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। या जो मुख्यमंत्री है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तो सारी की सारी बात हम इस वीडियो में, इस क्लास में हम करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो निर्वाचित मुख्यमंत्री अपने ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, टीकाराम पालीवाल। दूसरी बात, यहाँ पर मनोनीत भी पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में मनोनीत पूछा जाता है तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर किस है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो ऑप्शन 4 है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, अलवर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर अपना सही हो जाएगा, यहाँ पर डूंगरपुर। और सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो हो जाएगा अपना धौलपुर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हो जाएगा जैसलमेर, उसके बाद में करौली हो जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों अपने भरतपुर हो जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों अपना गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईने अकबरी, यहाँ पर हमने ऑप्शन बता दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आईने अकबरी किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न तो दोस्तों बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आईने अकबरी किसकी रचना है? मेगास्थनीज की नहीं है, इनकी है दोस्तों इंडिका। कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र है। तो अबुल फजल राय, तो यहाँ पर अबुल फजल है वो, यहाँ पर दोस्तों आईने अकबरी है वो किसकी रचना है? अबुल फजल की है, याद रखना है आपको। मत्स्य संघ के प्रथम चरण में शामिल रियासत कौन कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मत्स्य संघ, जबकि अपना दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंदर पूर्ण हुआ था, ये प्रथम चरण है मत्स्य संघ। ठीक है, तो इसमें किन किन रियासतों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए अलवर है, भरतपुर, करौली, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन अपना डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारी रियासतें हैं मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। अलवर है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर है अपना भरतपुर, करौली भी है दोस्तों, और साथ ही यहाँ पर धौलपुर भी है। ठीक है, तो दोस्तों अपने 4 रियासत है जो कि मत्स्य संघ के प्रथम चरण में शामिल की गई। राजस्थान की सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? राजस्थान में यहाँ पर सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? सिवी जनपद की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पर है वो दोस्तों मध्यमिका, धौलपुर, विराटनगर, या इंद्रप्रस्थ। राजस्थान की सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा, मध्यमिका। ठीक है, राजस्थान में बरली का शिलालेख कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बरली का शिलालेख बार बार दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों राजस्थान में बरली का शिलालेख है, ये अपने ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अजमेर के अंदर स्थित है बरली का शिलालेख। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो ये किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किस वेद में मिलता है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस
है वो वेद में मिलता है, तो यहाँ पर है वो अपना दोस्तों ऋग्वेद सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, जिसमें दोस्तों मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राजपुताना शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर कर्नल जेम्स टॉड है वो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? दोस्तों इतिहास से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार, इसको भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध किस राजवंश से था? किस राजवंश से था दोस्तों? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिहार राजवंश से था। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन यानी कि प्राचीन पुरानी, ठीक है, मानी जाती है? दोस्तों प्रतिहारों की कौन सी शाखा सबसे पुरातन मानी जाती है? कौन सी मानी जाती है? मंडोर। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सी सही हो जाएगा। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? तो राणा हम्मीर यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा वो दी गई थी, जो कि एक मेवाड़ का शासक था। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई जय सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, राणा कुंभा या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जिसने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उत्तरी छोर कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर पाकिस्तान है, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है वो उत्तरी छोर कौन सा होता है? ये उत्तरी छोर होता है। तो यहाँ पर अपना राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? यहाँ पर इंदुमल कोट श्री गंगानगर से दोस्तों है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो उत्तरी छोर है ये माना जाता है, ठीक है, इंदुमल कोट श्री गंगानगर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान राज्य का विशाल भौतिक प्रदेश कौन सा है? जैसे कि दोस्तों आप भौतिक प्रदेश को जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं पूर्वी मैदान है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना एक बार नक्शा बना लेते हैं, तो ये अपना पूर्वी मैदान हो सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पूर्वी मैदान है इधर, वो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। अरावली क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अरावली है अपनी, ठीक है। पश्चिमी रेतीला मैदान कौन सा है? ये पश्चिमी रेतीला मैदान है, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी आप जानते हैं नीचे। तो दोस्तों अपना जो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये सबसे विशाल भौतिक प्रदेश है। निम्न में से कौन एक चंबल की सहायक नदी है? निम्न में से कौन एक चंबल की सहायक नदी है? कौन सी है? लूनी है, बाणगंगा, बनास, सागी। बनास नदी है वो दोस्तों चंबल की एक सहायक नदी है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया था? सोम कमला आंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले के लिए किया गया था? जैसे कि डूंगरपुर अपने दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है। तो डूंगरपुर यहाँ पर सोम कमला आंबा जो सिंचाई परियोजना है ये अपने डूंगरपुर जिले के लिए की गई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान नहर को किस नदी से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों अपने उत्तरी यहाँ पर राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर। तो इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? तो ये किस नदी से पानी मिलता है? सतलुज नदी से मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो इस क्लास में हमने आपको बता दिया। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों बहुत ही जल्द और भी क्लासें लाएंगे ताकि आपका BSTC का एग्ज़ाम है वो अच्छी तरह से जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।